ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में विंध्या पर्वत पर पिशाच बना हुआ है, वही वहाँ दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दीप कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नाम पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, शौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्व राज तंबरू मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तंबरू वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्तन का गान करने वाले महाबली तंबरू ने उसे अत्यंत भयानक पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदनंतर तंबरू ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सवयुक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से वह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उपदेश से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तम्बरुक विंध्याचल पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुँचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तम्बरुक ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथों में वीणा लेकर गौरी पति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विघेश्वर सती संहिता से लेकर 7वीं आयु संहिता तक महाउत्सव सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वह सभी श्रोता पूर्णत कृत्यरत हो गए। उस समय पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दीप हो गया। अंग कृति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित
आभूषण उसके अंगों को उभसित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण बल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती बल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगे। उसकी स्त्री को इस प्रकार दीप रूप से सुशोभित देख वह सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उसका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वह सभी श्रोता परम कृतरथ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का योग गान करते हुए अपने अपने धामों को चले गए। दीप रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतम के पास बैठकर सुख पूर्वक आकाश में शीतल हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करते हुए वह अपनी प्रियतमा तथा तंबुरुक के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुँचे। वह भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपने प्रसाद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योतिष स्वरूप परमानंद में सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वह दोनों दंपति परम सुखी हो गए। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों देखो, चंचुला ने अपने पति को तार दिया, मरने के बाद भी तार दिया। कहते हैं जो पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी का आधा अंग होता है और पत्नी पति का आधा अंग होती है। तो बच्चों, जो सुख दुख हो पति के साथ, आजकल बहुत जमाना बहुत खराब हो गया है। पति के जेब में पैसा नहीं होता, लेकिन स्त्रियां बहुत जिद कर बैठती हैं, छोटे छोटे जिद पे अड़ जाती हैं, तो उनका बच्चों बहुत लड़ाई खींच जाता है। तो आप बच्चों देखो कि मेरे पति किस मिजाज में है, किस मुंड में है, कैसे हैं, पैसे है कि नहीं है। फिर आप फरमाइश करो तो आपका फरमाइश ज़रूर पूरा होगा। और अगर आपके पति के जेब में पैसा नहीं है, आप फरमाइश कर रही हैं, तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, गाली गलौज होगा, लड़ाइयाँ घर में हो जाएगी। तो आप सोचो समझो फिर इसके बाद कदम उठाओ। अब आप देख लो कि इसने मरने के बाद, चंचुला ने मरने के बाद अपने पति का उद्धार कर दिया। जीते जी अपना उद्धार किया, मरने के बाद अपने पति का, क्योंकि शिवलोक में अपने पति को भी साथ ले आई। प्रसाद हो गए उनके शिव जी के, क्योंकि शिव भोले कहते हैं ना बहुत दयालु हैं। वो उन्होंने मेहर कर दी और मरने के बाद भी देखो 50 बनने के बाद भी उद्धार हो गया। और सावित्री ने सत्यवान का प्राण वापस लिया था यमराज से। इस संसार में कहते हैं कि अगर सती हो, सती बहुत हैं बच्चों, सती से साधु सती से ही ये धरती टिकी हुई है। अगर ये सती अपना सत तोड़ दे तो धरती डगमगा जाएगी, साधु अपना साधुता छोड़ दे तो धरती डगमगा जाएगी। तो बच्चों कहते हैं कि सती में वो शक्ति होती है, जिस टाइम सतवान को यमराज ले गए पासे में बांध के, सती यमराज के पास से जाके अपने पति को ले आई। क्योंकि सती देखी कि मेरे पति का प्राण है। वो तो जब प्राण निकल गया, साथ तो प्राण लेके जा रहे हैं यमराज, वो तो मिट्टी पड़ी हुई है, तन जो है हमारा जो तन है ये मिट्टी है। तो पीछे पीछे होली, वो कहने लगे मूर्ख तू कहाँ आ रही है, जीते जी का यहाँ कोई रास्ता नहीं है। वो कहने लगी मेरी जिंदगी तो आपके हाथ में है, मेरी जिंदगी तो आप ले जा रहे हो, मैं क्या करूँगी नीचे मृत्युलोक में रह के। वो कहने लगे, बोले कि तू जा, बोले चल तुझे आशीर्वाद देता हूँ।
जो सावित्री के माता पिता थे उनके पुत्र नहीं थे, तो इन्होंने बोला कि मेरा कोई भाई नहीं है, आशीर्वाद दे दो। बोले 100 भाई होंगे, दे दिया। इसके जो सास ससुर थे वो अंधे थे, उनका भी मांग लिया। बोले कि जा तेरे सास ससुर, बोले मेरे सास ससुर की आंखें नहीं हैं, बोले जा तेरे सास ससुर की आंखें ठीक हो जाएंगी। फिर इसके बाद चलती गई। बोले अब क्या चाहिए? बोले अब कुछ आशीर्वाद दो आप। बोले जा तुझे भी 10 पुत्र होंगे। आशीर्वाद दे दिया। फिर पीछे हो गई। बोले अब क्या चाहिए? बोले पुत्र होगा कहाँ से? मुझे पुत्र होगा कहाँ से? आप तो मेरे पति का प्राण ले जा रही हो। जो नीचे पड़ा है मृत्यु लोक में वो तो मिट्टी है, उसका क्या करूंगी मैं? बोले तूने तो ठग लिया, तूने तो ठग लिया, मुझे प्राण लौटा दिया। यमराज ने उसी टाइम कहा, अगर संसार में पतिव्रता ने अपने सत्य छोड़ दिया, उसी दिन धरती जलमग्न हो जाएगी। तो बच्चों, कहते हैं स्त्री में वो शक्ति होती है जो अपने गृहस्थी को एक मुट्ठी में संभाल के रख सकती है। अगर आदमी चाहे तो रोज अगर कुल्हाड़ी से भी गिराने लगे, मकान जब भी नहीं गिरेगा। स्त्री चाहे, अगर स्त्री क्रोधित हो जाए तो सुई से अपने गृहस्थी को तबाह कर सकती है। जब भी कहते हैं औरत दुर्गा भी है, औरत काली भी है, औरत सती भी है, औरत सावित्री भी है। तो बच्चों, आप ध्यान से अपने गृहस्थी में रहा करो। ऊंचा नीचा पैर भटक ना जाए। या स्त्री हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, दोनों के वास्ते होता है अपने गृहस्थी में सुख से रहना। बच्चों, एक आप जल चढ़ा, शिव जी का जल चढ़ाया करो। 1 लोटा जल, कच्ची लस्सी बना लो, थोड़ा सा दूध गऊ का डाल दो। गऊ का दूध ना हो तो आप कोई सा भी दूध डाल दो, और थोड़ा सा चावल, गुड़, 1 फूल, 1 जोत बत्ती। आप रोज लगातार शिव जी के दरबार में जाओ और अर्पण करो जल। और अगर कोई मानता है आपके दिल में तो 5 बेलपत्र लो, 5 बेलपत्र लो। आप 41 दिन करना है बच्चों। 5 बेलपत्र लो, लाल चंदन के साथ, लाल चंदन के साथ आप राम, उसमें तीनों पत्तियों में 5 पत्ती होगा तो 3 पत्ती का 1 बेलपत्र होता है। तीनों में लिखना है आपको राम राम राम। क्योंकि अगर राम राम लिखोगे आपका मनोकामना बहुत जल्दी सफल होगा। और बीच में जो डंडी होती है उसमें 1 टिक्की लगा देना चंदन का, लाली चंदन का। और आप सीधा मत रखना बच्चों, सीधा मत रखना। सीधा कोई सीधा रख देता है शिव जी के ऊपर, सीधा नहीं लगता शिव जी के ऊपर, उल्टा रखना चाहिए। बेलपत्र उल्टा रखना चाहिए। आप राम राम लिख के अपने मन में जो आपके इच्छा है उस इच्छा को जाहिर करके परमात्मा से अंदर मन में कि परमात्मा, मुझे मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, आपको चलाना है। मन में बोलते बोलते लिख लो और शिव जी के ऊपर चढ़ा दो। 1 फिर लिख लो, फिर चढ़ा दो। 2 3 4 5। जिस टाइम 5वां होगा उस टाइम आप अपने भगवान से कहना कि हे परमात्मा, मैं अपने इस मनोकामना के वास्ते आपके पास आई हूँ और आया हूँ, और मैं अपना तकलीफ़ बता चुका हूँ, आपको हल करना है और आप ही मेरा बाँह पकड़ेंगे। कह के बच्चों, आप जो जलाधारी हैं, जलाधारी के पास जाओ और पैर दबाओ। जैसे पैर दबाते हैं दोनों के तरफ, ऐसे पैर, चाहे जेंट्स हो चाहे औरत हो, डर नहीं, किसी का नहीं है, कुंवारी का डर होता है। आप पैर दबाओ। पैर दबाने के बाद आप भक्ति भाव से जो मानता किए हो आप लिखते हुए उसमें बेलपत्र में आप नंदीश्वर के सीधे कान में
उल्टे कान में नहीं कहना चाहिए बच्चों, सीधे कान में जाओगे, सीधा परमात्मा के पास जाएगा। क्योंकि कहते हैं उल्टे हाथ के तरफ दिल होता है तो जल्दी सुनाई होती है। लेकिन जो नंदीश्वर हैं, नंदीश्वर के रूंग रूंग में शंकर भगवान बसे हुए हैं। सीधा कान में बोलेंगे तो हमारा सीधा काम सफल होगा। ये करके देख लेना बच्चों, आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। बोलो शिव शिव पार्वती की जय। और हाँ बच्चों, कुंवारी लड़की अगर जल चढ़ाती है और बेल पत्र चढ़ाती है तो शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग को हाथ लगाने से बहुत बड़ा पाप पड़ता है कुंवारी लड़की। क्योंकि घर भर के वास्ते कुंवारी लड़की भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन शिवलिंग को टच ना करें क्योंकि बहुत बड़ा पाप पड़ता है। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।